जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी परिवार की परेशानियों से परेशान हैं? क्या आप भी रिश्तों में उलझते जा रहे हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं केवल संयोग नहीं मानती। कई बार परिस्थितियाँ इतनी मुश्किल थी कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसी समय किसी न किसी रूप में गुरुजी की कृपा और सहायता महसूस हुई। मेरी माँ हमेशा से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। बचपन से ही उन्होंने परिवार और बच्चों के लिए बहुत कुछ सहा और अपनी इच्छाओं से पहले परिवार की ज़रूरतों को रखा। शादी के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार को संभालने, बच्चों की परवरिश करने और घर की जिम्मेदारियां निभाने में लगा दी। उन्होंने अपने बारे में बहुत कम सोचा। माँ ने शादी के बाद से आज तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। बच्चों की पढ़ाई, उनका पालन पोषण, घर की देखभाल और परिवार को संभालते संभालते उनकी अपनी ज़िंदगी कहीं पीछे छूटती चली गई। उन्होंने अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को हमेशा परिवार के लिए पीछे रखा। कई बार मुझे लगता है कि जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी सबके बारे में सोचा, उसी माँ के बारे में बाद में सोचने वाला कोई नहीं बचता। लोग उनकी परिस्थितियों को समझने के बजाय उन्हें बोझ समझने लगते हैं। उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और कई बार परिवार के बड़े डिसीजंस में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता। माँ से जुड़े कई फैसले ऐसे भी हुए जिनमें उन्हें डिसीजन का पार्ट नहीं बनाया गया। उनसे ठीक से पूछा तक नहीं गया कि वह क्या चाहती है और उनका क्या विचार है, जबकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने परिवार के लिए डिसीजंस लिए और अपनी जिम्मेदारियां निभाई। यह बात मुझे अंदर से बहुत परेशान करती है। माँ की फ़िज़िकल हेल्थ भी समय के साथ बहुत ख़राब हुई है। शरीर से असमर्थ होने के कारण उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में कई बार वह खुद भी परेशान होती थी और परिवार के बाकी लोगों को भी परेशानी होती थी, लेकिन यह सब उनकी इच्छा से नहीं था। बीमारी और कमज़ोरी के कारण वह बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं रह गई थी। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, थेरेपी और ऑपरेशंस जैसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। उनके हाथ की समस्या और पैरालिसिस जैसी स्थिति ने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत प्रभाव किया है। कई बार उन्हें चलने फिरने और सामान्य कामों के लिए भी सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। माँ की ऐसी हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता था। कई बार उन्हें उदास देखकर मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी। कभी कभी उनसे फ़ोन पर बात करने पर वह बहुत भावुक हो जाती थी। उनकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों दिखाई देते थे। मुझे लगता था कि वह बहुत कुछ अपने अंदर रखती है, लेकिन सब कुछ कह नहीं पाती। एक समय ऐसा भी आया जब माँ से पहले की तरह लगातार बात करना संभव नहीं था। लिमिटेड टाइम में ही उनसे बात हो पाती थी। कभी मोबाइल पर कुछ मिनट बात होती और फिर अपने अपने काम में लगना पड़ता था, लेकिन उन थोड़े से समय में भी माँ के साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस होता था। गुरुजी महाराज से मैंने बार बार अरदास की कि गुरुजी मेरे माँ बाप को अपनी कृपा में रखें। जो भी कर्मों में लिखा है उसे गुरुजी अपनी कृपा से संभाले और मेरे परिवार को सही रास्ता दिखाए। मेरी यही अरदास रही है कि मेरे माँ और पापा को गुरुजी अपने साथ जोड़े और मेरे भाई तथा उनकी पत्नी को भी सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार में किसी के मन में दूसरे के लिए गलत भावना ना रहे। रिश्तों में प्यार,
सम्मान और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, क्योंकि रिश्ते केवल नाम के नहीं होते, उन्हें निभाना भी पड़ता है। मैंने महसूस किया है कि गुरुजी केवल हमारी बाहरी परेशानियां दूर नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर भी बदलाव लाते हैं। पहले छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंता होती थी, हर सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग होती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा कि जो होगा गुरुजी की कृपा से अच्छा ही होगा। मेरी माँ की हेल्थ के साथ साथ परिवार की परिस्थितियाँ भी लगातार बदलती रहीं। कभी ऐसे लगा कि समस्या बहुत बड़ी है, कभी लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई नया मोड़ सामने आया। ऐसे समय में मैंने गुरुजी की संगत और उनकी कृपा को अपने लिए बहुत बड़ा सहारा माना। मेरे करियर में भी धीरे धीरे बदलाव आया। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद प्राइवेट जॉब में जाने, एक्सपीरियंस लेने और अलग अलग कंपनीज के साथ काम करने का अवसर मिला। समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी दोनों बढ़ी। परिवार में पिता आर्मी में रहे और माँ हमेशा हाउसवाइफ रही। माँ की उम्र लगभग 57 या 58 इयर्स के आसपास है और पिछले कुछ वर्षों से उनकी हेल्थ लगातार चिंता का विषय रही है। घर में माँ की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं हुई। बच्चों को तैयार करना, स्कूल यूनिफॉर्म देखना, समय पर स्कूल भेजना, लंच और डिनर की व्यवस्था करना, घर के काम करना और परिवार की हर छोटी ज़रूरत देखना। उन्होंने वर्षों तक यह सब किया। यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर उनकी पूरी ज़िंदगी बन गई। कई बार हमें लगता है कि ये तो सामान्य काम है, लेकिन जब वही व्यक्ति उन्हें करना बंद कर देता है, तब समझ आता है कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे कई ऐसे संकेत भी मिले जिन्हें मैंने उनकी ब्लेसिंग्स की तरह महसूस किया। 777 जैसे नंबर्स बार बार दिखाई देना, यात्रा के दौरान गुरुजी से जुड़े संकेत मिलना और ऐसी परिस्थितियां बनना जिनकी मैंने पहले कल्पना भी नहीं की थी, इन सब ने मेरा विश्वास बहुत मजबूत किया है। 12 जून 2026 की यात्रा और उससे जुड़ी घटनाएं भी मेरे लिए बहुत खास रहीं। रिटर्न टिकट, यात्रा की प्लानिंग और रास्ते में दिखाई दिए कुछ संकेतों ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया। एक जगह 777 से जुड़ा संकेत दिखाई दिया और उसी समय मेरे मन में गुरुजी को लेकर एक थॉट आया। मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे याद दिला रहे हो कि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। ऐसे ही कई छोटे छोटे अनुभव मेरी ज़िंदगी में आते रहे। कभी कोई नंबर, कभी कोई अचानक हुई घटना, कभी कोई ऐसा रास्ता खुल जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए इन सब का मतलब यही रहा कि गुरुजी की कृपा हर जगह है। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मैंने यह भी समझा कि ब्लेसिंग्स का मतलब केवल अपनी परेशानी दूर होना नहीं है। असली ब्लेसिंग तब है जब परिवार के लोगों के बीच प्यार बढ़े, माँ बाप को सम्मान मिले, रिश्तों में गलतफहमियाँ कम हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ पापा को गुरुजी अपनी कृपा में रखें, माँ की हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत मिले, उनके मन का बोझ कम हो और उन्हें यह महसूस हो कि वह अकेली नहीं है। जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए लगा दी, उसे अब प्यार, सम्मान और सुकून मिलना चाहिए। मैं अपने भाई और पत्नी के लिए भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन्हें सही समझ दे, परिवार की वैल्यू समझाए और रिश्तों को निभाने की शक्ति दे। परिवार के हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि माँ बाप केवल जिम्मेदारी नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मैं गुरुजी से यह भी प्रार्थना करती हूँ कि जिन फैसलों में माँ को कभी शामिल नहीं किया गया, वहाँ अब उनकी भावनाओं और सम्मान को महत्व मिले। उन्हें अपने ही घर में यह महसूस ना हो कि उनकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी परिवार के लिए दी है, इसलिए उनका सम्मान और उनका स्थान हमेशा बना रहना चाहिए। आज
पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि गुरु जी की कृपा केवल किसी एक बड़ी घटना में नहीं होती। कभी वह बीमारी के समय हिम्मत बनकर आती है, कभी माँ के आंसू पोंछने वाली शक्ति बनती है, कभी परिवार को जोड़ने का कारण बनती है, कभी करियर में रास्ता खोलती है और कभी किसी छोटे से संकेत के जरिए विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। मेरी पूरी यात्रा माँ की हेल्थ, परिवार की परेशानियाँ, रिश्तों की उलझनें, करियर के बदलाव और गुरु जी से जुड़े अनुभव, इन सब ने मेरे विश्वास को और मजबूत किया है। मेरी बस यही अरदास है कि गुरु जी महाराज मेरे माँ पापा, मेरे परिवार और पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखे। माँ को हेल्थ और मन की शांति दे, परिवार में प्यार और सम्मान बनाए रखे, सभी को सही रास्ता दिखाए और हर मुश्किल परिस्थिति को अपनी कृपा से आसान करे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, हर परिवार में ये सब होता रहता है। कभी लड़ाई होती है, कभी रिश्तों में उलझनें आ जाती हैं, कभी परिवार में कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन हम जब सबको इम्पोर्टेंस देंगे, सबको एक जैसा समझेंगे, सबको परिवार का सदस्य समझेंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तो घर पर कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी और सब एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। संगत जी, हम हमेशा यही सोचते हैं कि वो हमसे छोटा है या मेरा भाई शादी के बाद बदल गया है। अगर हम ये सब ना सोचकर थोड़ा ये सोचें कि सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे में नुक्स निकालना, कमियां देखना बंद कर देंगे, तभी हम खुशी खुशी रह पाएंगे। संगत जी, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता होता है, सब पूरी कोशिश भी करते हैं निभाने की, लेकिन जब खुद उन लोगों को प्यार और सम्मान नहीं मिल पाता तो हम उनसे प्यार और सम्मान की एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हैं। हमें हर किसी को प्यार और सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने घर का सदस्य समझना चाहिए, घर जैसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि वो भी आप लोगों को अच्छे से प्यार कर सके, आप लोगों को अपना समझ सके। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ये सब नहीं करते। अगर उनमें कोई कमी है, अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पा रहे, तो आप अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाकर देखिए, अपने रिश्ते उनसे अच्छे बना कर देखिए, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देखिए। उसके बाद क्या आपके घर का माहौल खुद ब खुद नहीं सुधरेगा। संगत जी, कमियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन दोस्त बनकर समझाना, दोस्त बनकर हर काम करवाना बहुत आसान होता है। एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर देखिए, एक कदम खुद बढ़ाकर देखिए, आपके घर का माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हम जो कमियां निकालते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दूरियों को बढ़ाते हैं। हमें कमियों को दूर करना है, हमें कमियों को ख़त्म करना है। इसलिए जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तब हमें घर का हर सदस्य प्रिय लगेगा और हमारे रिश्ते भी बहुत प्रेम पूर्वक बने रहेंगे। घर का माहौल भी प्यार से भरा रहेगा। बस हमें कोशिश करनी है दूसरी की कमियों को अवॉइड करें, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और फिर हम जो भी प्यार से काम करने को कहेंगे वो हर काम पूरा होता चला जाएगा। संगत जी, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे घर में बच्चे होते हैं और हम बच्चों को अगर लगातार डांटते रहें तो क्या होगा, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमारी बात मानना बंद कर देंगे, हमसे दूरियां बना लेंगे। वैसे ही घर के हर सदस्य का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। अगर हम किसी एक को कोसते ही रहेंगे, उनमें कमियां ही निकालते रहेंगे, तो वो हमसे दूर होते चले जाएंगे और हमें भी यही लगने लगेगा कि हमारा तो कोई काम ही नहीं किया जाता और
जब हम बच्चों से बहुत प्यार से बात करते हैं या कभी कुछ लालच देते हैं कि ये काम हो जाएगा तो मैं तुझे कुछ खिलाने ले चलूँगी, तो फिर घर का माहौल कितना अच्छा बना रहता है। बच्चे भी खुशी खुशी सारा काम कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और घर में भी खुशियाँ बनी रहती हैं। वैसे ही अगर हम घर के हर सदस्य, वैसे ही मैं ये तो नहीं कहती हम बड़ों को लालच दे सकते हैं, लेकिन एक दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकते हैं। अगर हम घर के हर सदस्य से दोस्ती कर लेंगे तो क्या हम दोस्ती निभाने के लिए सारे काम एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब घर का माहौल प्रेम पूर्वक रहेगा, घर का हर सदस्य इम्पोर्टेंट होगा और सबको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो हर कोई एक दूसरे के लिए खुद आगे बढ़कर काम करेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, अपने घर के हर सदस्य को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने घर के हर सदस्य को दोस्त बना लीजिए। उसके बाद देखिए, कभी भी कोई भी रिश्ते में दरार नहीं आएगी, कभी परिवार में परेशानियां नहीं आएंगी और हर कोई एक दूसरे की केयर भी कर लेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।